स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज हम आपको क्लास 11th में बेसिक में जर्नल एंट्री आज हम सिखाने वाले हैं आपको। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री का। आइए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन देखता हूं जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, दिए गए लेन देनों का जर्नलाइज कीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डेट दिया है हमारा 2018 2 अप्रैल को है। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये से व्यापार शुरू करता है। दूसरा एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 4,000 रुपया बैंक में जमा करता है 4,000 रुपया। और तीसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, 4,000 रुपया। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरह के हम एंट्री को जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है या हम जो है बिजनेस करते हैं तो हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे जर्नल एंट्री में। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को आगे। दोस्तों सबसे पहले ऊपर में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करेंगे और हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं और पहले कॉलम का नाम डेट, दूसरे का नाम पर्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट DR और अमाउंट CR होता है। इस तरह से 5 कॉलम होते हैं। और ठीक उससे पहले हम जो है जिसका बुक बना रहे हैं, कहने का मतलब जिसके यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं, जो हमारा ऑनर है उसका हम नाम लिखेंगे। तो बिजनेस के ऑनर का नाम लिखेंगे। सपोज हम अपना ही बना रहे हैं तो हम अपने बिजनेस का यहाँ नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। और अगर हम अपना बना रहे हैं तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR, ये हमारा फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट में हमने पिछले वीडियो को देखा भी था। अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है तो आप जा कर के पहला वीडियो ज़रूर देखें, तब जो है इस दूसरा वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एंट्री। यहाँ जो है डेट में हमारे 2018 और अप्रैल में शुरू हुआ है। तो हम सबसे पहले डेट में यहाँ 2018 लिखेंगे और उसके बाद मंथ है अप्रैल, यहाँ लिखेंगे अप्रैल। उसके बाद जो है 2 अप्रैल को दिखाया गया है तो हम 2 यहाँ लिखेंगे, अप्रैल 2। क्वेश्चन है ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 रुपीज़, एक व्यापारी ने 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है। तो हमने गोल्डन रूल्स सीखा था, जो आता हो उसे DR करें। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR करेंगे, कैश अकाउंट DR। और CR में लिखने का तरीका हमने बताया था, इनसे थोड़ा हट के 2 लगाएंगे। जर्नल का नियम है DR में खींच के DR लिखेंगे और जबकि CR में 2 का इस्तेमाल करेंगे, 2 लगाएंगे। और ये जो पूंजी हमारा है ये किसी पर्सन का पूंजी है, इसलिए कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ हम कैपिटल लिखेंगे। तो कैश अकाउंट DR, 2 कैपिटल अकाउंट। इस तरह से अमाउंट में लिखेंगे 10,000 और 10,000, यहाँ पे 10,000 DR में, 10,000 CR में। बिंग लगाएंगे अपनी तरफ से। इसके माने होता है होना, मीन से यहाँ पे नरेशन को ये क्लियर कर रहा है कि हमने ये काम कर लिया है। यहाँ लिखेंगे, देख करके उतार देंगे जो दिया हुआ है। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तैयार हो गया। हम दूसरी एंट्री की तरफ जाएंगे। उसी डेट में 2 अप्रैल को लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया है 4,000 रुपया। मीन्स यहाँ लिखेंगे अप्रैल, इससे डॉट करेंगे, 2 तारीख को ही काम हुआ है। बैंक में जमा किया है तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का नियम है कि जो आता हो उसे DR करें। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ बैंक आया इसलिए बैंक को DR करेंगे। जबकि हमारे से कैश चला गया, ये रियल अकाउंट का रूल है।
जो जाता हो उसे CR करें, यहाँ कैश को CR करेंगे। इस तरह से अमाउंट में 4000 DR के सामने वाले में और CR के सामने वाले में 4000 दर्शाएंगे। बिंग लगाएंगे, बिंग, और लिखेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस तरह से ये दूसरा एंट्री हमारा तैयार हो गया। अब इसका तीसरा एंट्री देखेंगे। लिखा है 5 अप्रैल को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से उधार माल खरीदा, तो हमारे पास माल आया, हमने माल का परचेज किया, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट DR। टू किससे आया, तो राम से आया, राम का नाम लिखेंगे, टू राम अकाउंट, और ये 4000 रुपये का। बिंग लगाएंगे और नरेशन को उतार देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, पूरी चीज़ें को यहाँ उतार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 6 अप्रैल को काम हुआ है। 6 अप्रैल को है पेड कैश टू मोहन। मोहन को पैसा दिया है 500 रुपया, इसलिए हमारे पास कौन आएगा, तो हमारे पास मोहन आएगा। जो आता हो उसे DR करें, मोहन आएगा। डेट है 6 तारीख, मोहन अकाउंट DR। और गया क्या, तो गया हमसे पैसा, रुपया जाएगा, कैश जाएगा, इसलिए लिखेंगे कैश टू कैश अकाउंट 500 रुपया। बिंग लगा करके यहाँ भी पूरी नरेशन को उतार देंगे, पेड कैश टू मोहन, तो हमारा ये 6 तक क्लियर हो गया। बाद 10 अप्रैल को कैश सेल्स हमने किया है और ये 1000 रुपये का कैश सेल्स किया है, तो हम जो लिखेंगे कैश सेल्स करने पर हमारे पास कैश आएगा, इसलिए अप्रैल 10 और हमारे पास कैश आया, तो लिखेंगे कैश अकाउंट DR। और माल गया मीन्स बेचा हमने, इसलिए सेल्स लिखेंगे, बेचने के क्रम में सेल्स अकाउंट, तो हमारा जो है 1000 रुपया। बिंग लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ कैश सेल्स, नगद बिक्री किया, इस तरह से काट देंगे। फिर उसके बाद 15 अप्रैल को हमने काम किया है और यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड टू सोहन। सोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचेंगे तो हमारे पास सोहन आएगा, जो आता हो उसे DR करें, तो सोहन अकाउंट DR होगा। और टू सेल्स, बेच रहे हैं, सेल्स होगा सेल्स अकाउंट। इस तरह से यहाँ सोहन के को बेचा है 2000 रुपये का। बिंग लिखेंगे और नरेशन को उतार देंगे। उसके बाद हमारा जो है 20 तारीख को मीन्स 20 अप्रैल को लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से पैसा आया, गणेश से पैसा आया, तो जो आ रहा हो उसे DR करें, तो रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को DR करेंगे, कैश अकाउंट DR। और किससे आया, जो देने वाला हो, गिवर हो, उसको हम CR करेंगे, तो देने वाला यहाँ गणेश है, गणेश को CR करेंगे, गणेश अकाउंट। अमाउंट है 6000। बिंग लगा कर लिखेंगे। और अगला एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 2000 रुपये का 25 तारीख को, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट DR। माल आने पर परचेज, खरीदने पर परचेज। टू गया क्या, तो कैश गया हमसे, इसलिए हम कैश को CR लिखेंगे 2000 रुपया। और इस तरह से बिंग लगा कर लिख देंगे इसको भी।
और अगला एंट्री है 30 तारीख को, विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है 1000 रुपया। तो हम जो है निकालने के लिए ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ड्राइंग अकाउंट DR टू, जहाँ से निकालेंगे उसका नाम CR में लिखेंगे। मीन्स अगर हम बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक यहाँ CR होगा, अगर कैश निकाल रहे तो कैश CR होगा, और ख़रीदा हुआ माल अगर निकालते हैं तो माल मीन्स परचेज CR होगा। 1000 रुपया। पेड रेंट, रेंट दिया तो रेंट क्या खर्चा है, तो खर्चा का चर्चा जो है DR में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि या खर्च हो उसे DR करें, तो रेंट हमारा DR होगा, रेंट अकाउंट DR। और गया क्या, तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट, यहाँ बिंग लगा के लिख देंगे बिंग। इस तरह से ये एंट्री यहाँ मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, या कौन सा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें।